अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबाजी पिंडी फूड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो अभी है ममा और बाबा जो है वो नाश्ता करने गए हुए थे। ये सुबह सुबह के टाइम 6-7 बजे वो नाश्ता करने गए थे। तो ममा हलवा पूड़ी खा रही है और बाबा जो हलवा पूड़ी के चने होते हैं ना, उसके साथ जो है बाबा नान खाते हैं। ठीक है, तो ये बस सुबह सुबह नाश्ता करने गए थे और अभी तो दोपहर का टाइम उसके बाद हो गया था। तो यहाँ पर जो दोपहर के टाइम है ना, ये यहाँ पर मैं बना रही थी चिप्स पकोड़े वगैरह बना रही थी। और मेरा 2 दिन से बिल्कुल भी व्लॉग अपलोड करने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मतलब हमारे जो है ना ख़ानदान में मेरे नानका साइड पे ना डेथ हो गई है, खुदकी हो गई थी। मेरी मामा की जो कज़न है ना, उनकी डेथ हो गई थी। और मुझे तो कसम से यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे हो भी सकता था, क्योंकि एक तो उनकी एज भी बहुत कम थी, ऊपर से उनको देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि ऐसे इतनी जल्दी मतलब इनकी डेथ हो जाएगी। आजकल ज़िंदगी का वही बात है, कोई भरोसा नहीं रहा। क्योंकि अभी तो ऐसा हुआ ना, जिस दिन उनकी डेथ हुई है ना, उस दिन उनकी बेटी की बर्थडे थी। ठीक है, वो रात को उन्होंने स्टेटस लगाए, अपनी बेटी की बर्थडे के स्टेटस लगाए हुए थे। तो बल्कि मेरी मामा की जो है उनसे बात भी हुई है रात को। तो मेरी मामा ने उनको उनकी बेटी की बर्थडे विश की, तो उन्होंने बल्कि रिप्लाई भी दिया आगे से। और वो रात को अपनी बेटी की बर्थडे का केक वगैरह कट करके फुल उन्होंने रात को सेलिब्रेट किया। और वो बल्कि सुबह 4 बजे सोई हैं। तो ऐसा हुआ है कि मतलब सुबह 7-1 बजे उनकी डेथ हो गई है। तो सच में मतलब हमारे ख़ानदान में ना किसी को यकीन भी नहीं आ रहा कि मतलब उनकी डेथ हो गई है। वो इतनी अच्छी मतलब औरत थी, वो इतनी बहुत अच्छी थी, मतलब सच में वो हर किसी से प्यार से बात करती थी, सब बहुत अच्छा, मतलब हर किसी से अच्छे अखलाक से रहती थी। ठीक है, तो वैसे मुझे तो अभी फ़ील हो रहा है कि ज़िंदगियों का कोई भी भरोसा नहीं रहा। हमें ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है, किसी भी वक्त कोई भी इस दुनिया से जा सकता है। तो हमें हमेशा यही करना चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, सबसे अच्छी बातें करें। और मतलब हम ना बस ये करें कि सबको खुश रखने की कोशिश करें। कि ये नहीं, आप लोग ये नहीं कह सकते कि हम ये करें तो वो कोई खुश हो जाए। आप किसी से खलूस से, प्यार से और मतलब गुस्सा ना करके उससे बात करेंगे, उससे अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे, तो वो दूसरा बंदा वैसे ही खुश हो जाता है। और मतलब सच में इनकी जो डेथ थी ना, ये अगर कोई इनके साथ जिसका रिलेशनशिप नहीं भी है ना, मतलब जो इनके रिश्तेदार नहीं भी होगा, जिनका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, वो भी इस बात से हिल कर रह जाएगा कि जिस तरह। और ये जो मतलब कि ये हम सब के लिए सबक होता है कि जब हमारे सामने इस तरह की डेथ्स होती है ना, ये हमारे लिए सबक है कि हम तैयार रहें अपने दूसरे जहान के लिए, हम तैयार रहें। क्योंकि अब ये नहीं है कि कोई 100 साल जिएगा, कोई इतने साल जिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी का। अभी हमें ये नहीं पता होता कि हम अगले मिनट हम सांस ले भी रहे होंगे। हम ऐसे कितने देखें दूर दूर की प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि हम अगले मिनट जो है सांस लेंगे भी कि नहीं लेंगे। सही है ना? तो बस यही आप अपना मकसद बनाएं ना ज़िंदगी का, ये कि आप हर किसी से प्यार से बात करें, आप उसके साथ प्यार से रहें, बस यही है। और उसके बाद जो है अभी ये मामा लोगों ने फौदगी पर जाना था, तो उससे पहले मैंने कहा मैं आप लोगों को जल्दी से, क्योंकि अभी हांडी वगैरह का चीज़ें भी कुछ नहीं पड़ी, तो मैंने कहा जल्दी से मैं पकोड़े बना देती हूँ, आप लोग खा लें, खा के आप लोग चले जाएँ। तो यहाँ पर मैंने अपने मम्मा के लिए जो है आलू वाले पकोड़े बनाए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अभी तो मैं मतलब क्या पता है आपको, जब आपके सामने आप किसी और का दुख देखते हो ना, तो आप लोग कहते हो अल्लाह ताला हम पे ये कभी भी वक्त ना लाए। तो सच में यही अल्लाह सबकी माँ बाप को सलामत रखे, उनका साया उनके सरों पर हमेशा कायम रखे। तो बस इधर जो है सब ने खाना वगैरह खा लिया था, और जो है उसके बाद ना ये लोग चले गए थे। और ये काफ़ी देर बाद आए थे, क्योंकि जनाजा रात को था, तो ये गए थे तो कम से कम 6 घंटे बाद आए थे। तो घर में मैंने मतलब खाना नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे था कि मैं पकोड़े बना लिए थे, तो मैंने कहा थोड़े थोड़े वही खा लेंगे। लेकिन इनका पकोड़े खाने का दिल नहीं था, तो हाशिम बाहर से जाके दही भल्ले ले आया था कि थोड़ा बहुत खा लेंगे। और फिर इन्होंने दही भल्ले वगैरह थोड़े बहुत खा लिए थे। और जी उसके बाद ना
मतलब मेरे जो मामू हैं गुजरांवाला, आपको पता है जो मेरे मामू हैं वो आएंगे, वो आए थे फोदगी पर वो आए थे, लेकिन वो मतलब आपको पता है एक तो सफ़र इतना है गुजरांवाला से पिंडी का, वो बहुत लेट हो गए थे यहाँ। तो फिर वो आए थे और मतलब वो फोदगी वाले घर सीधा चले गए थे, मेरे मम्मा लोग तो वापस आ गए थे। तो ऐसा हुआ था ना कि मम्मा को भी था, क्योंकि हम लोग अच्छा नहीं समझा जाता फोदगी वाले घर पे जी खाने के लिए बंदा बैठ जाए, तो वो अच्छी बात नहीं होती। तो ख़ासकर मेरे मामू जो है ना वो ऐसे भी ना किसी के घर कुछ खाते ही नहीं है, मतलब किसी और के घर वो कभी दावत पर भी चले जाए ना या कुछ ऐसा वैसा हो या बंदा सामने, तो मेरे मामू को किसी के घर खाने में बहुत शर्म आती है। तो मामा ने मुझे बोला जाए ना फ़ौरन से हांडी बनाओ, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया होगा, बल्कि मेरे मामू तो अपने बच्चों को ना गाड़ी में छोड़ के अंदर गए थे। वो बच्चों की हमें कॉल आई कि फुप्पो मम्मा को बाबा को कॉल करें और उनको बोलें कि हम लोगों को मतलब गाड़ी से कम से कम निकाल दें, क्योंकि गाड़ी में ही रख के वो गए थे अपने बच्चों के अंदर फुल्की वाले घर। तो फिर ये बच्चों ने कॉल पर भी बताया कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैंने कहा कि चलो जी फ़ौरन से मैं खाना बना लूँ। तो बस मैंने फ़ौरन जल्दी से वही प्याज लहसुन टमाटर को हल्का सा मसाले में करके उसको फिर मैंने मसाला बनाकर ग्राइंड करके उसमें नमक मिर्च सूखा धनिया ज़ीरा डाल के और इस तरह से बना दिया था फ़ौरन से जल्दी से। और अब जो है साथ में थोड़े बहुत पकोड़े फ्राई कर लूँगी। और बस मैंने ये जो जल्दी में बंदा तमाम कर सकता है मैंने वो सब कर लिया था। और यहाँ पर जो है शुक्र है, बल्कि मैं तो शुक्र कर रही थी कि हमें पता चल गया और हमने फ़ौरन से खाना बना लिया, क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और बल्कि इधर अब सब खा रहे हैं खाना। और ये जो मेरी गुड़िया है माशाल्लाह इतनी कोई प्यारी लगती है इस ड्रेस में, मुझे इसका ये वाला सूट इतना पसंद है। और मामी ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है जब हमारे घर आती है ना तो इसको यही ज़्यादातर बनाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्यारी लगती है। और अब आगे इसकी आप लोग बातें सुने। किसको सबसे पहले बोतल चाहिए? मुझे बोतल चाहिए। हाँ मुझे। कितनी दूँ? दो गिलास। हाँ। भर के? हाँ। मैं तो नहीं दे रही। दे ये सबसे पहले तुम्हें दे दूँ, ये लो। ठंडी है गुड़िया। ये क्या हुआ? मेरी साड़ी बोतल भीग जानी है। भीग जाती है। नहीं उसको लग रहा है कि बोतल भरी हुई थी। पीछे कोई गड्डी के ना लाती? नहीं शायद वहाँ पर जाकर मिसम ग्लास तो डाल दूँ। और उसके बाद जी सबने खाना वगैरह खा लिया था। और बच्चे तो जब भी उन्होंने आना है ना पिंडी तो सबसे पहले चलो जी सूप पीने चलें, उनका यही होता है, क्योंकि पिंडी का एक तो सूप इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिधर से मतलब हम लोग पीते हैं ना वो कमर्शियल के एरिया में जो सूप है ना ये नासिर सूप, वो बहुत ज़्यादा मज़े का भी होता है। तो बस फिर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद भी कर रहे थे कि हमें पीना। आप लोगों ने खाने के टाइम भी देखा होगा मामू कह रहे हैं अभी खाना खा लिया तो अब सूप तो नहीं पियोगे, तो वो कहते हैं नहीं जी हम सूप पियेंगे ना। तो बस यहाँ पर जो है अभी हम लोग सूप पीने चले जाएंगे। और यही होता है कि मामू लोग तो वैसे जब भी पिंडी आए ना मामू का होता है कि हम लोग लाजमी सूप पिएँ, क्योंकि बहुत मज़े का होता है। बेशक गर्मियाँ ही क्यों ना हो लेकिन उन्हें सूप लाजमी पीना होता है। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर तो बच्चे पहले अभी हम लोग सोच रहे थे, अच्छा हम पहले बच्चों ने बोला कि हम लोग सोडा ही पिछली बार की तरह पिएंगे फिर ऊपर से सूप पिएंगे, लेकिन मामी ने बोला हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऐसा होता है कसम से मैं तो सोडा पी लूँ ना तो मुझसे सूप नहीं पिया जाता। फिर ऊपर से वो इतना बंदा फुल हो जाता है कि उससे पिया ही नहीं जाता फिर। तो बस यही हुआ था। तो बच्चों ने तो बाकी बच्चे सारे बाहर बैठे हुए थे और हम अंदर थे गाड़ी में थे। तो मैंने तो यही कहा था कि हम लोग, मामी ने भी यही कहा था मम्मा ने भी यही कहा था कि हम लोग सोडा नहीं पिएंगे सिर्फ सूप पी लेंगे। और जो है तो फिर बाकी बच्चों ने पहले सोडा पिया उसके बाद सूप वगैरह पिया। और ये मीसम पिछली बार की तरह सेम आगे ही बैठा हुआ है। और अच्छा ये मुझे इतना होता है ना कि जब भी मामू लोग आते हैं तब मैं जो आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ वो मैं इसी टाइप का शेयर करती हूँ, लाइक हम लोग सूप पीने जा रहे हैं हम लोग, फिर मतलब यही चीज़ें ज़्यादा होती है। लेकिन अब मैं क्या करूँ जब ये लोग आते हैं तब यही सेम चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है हमारा सूप आ गया था। और सूप का ना इस बार इन्होंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, जिस तरह आपको पहले दिखाया था बाउल्स में था सूप, ठीक है। तो अब इन्होंने ना इस तरह से कप्स रखे हुए हैं, ये ग्लास रखे हुए हैं, तो अब इसमें है सूप। मेरा ख्याल है ये शायद इन लोगों ने तब चेंज किया है तब के
हमें मतलब सूप जो है जल्दी ठंडा ना हो, शायद इस वजह से इन लोगों ने इस तरह से कर दिया हुआ है सूप का सिस्टम। और वैसे ये सही चीज़ है कि ये बल्कि मैं यही देख रही थी कि मतलब कप में ना जल्दी ठंडा हो जाता था और इसमें ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, तो वैसे ये काम इन्होंने सही भी किया है। तो बस यहाँ पर जो है मैं ढेर सारी, अच्छा मुझसे फीका सूप नहीं पिया जाता, ये कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं स्पाइसेस डाल दी तो सूप का मज़ा ख़राब, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ना बंदा स्पाइसेस ना ऐड करे तो सूप का बिल्कुल भी मज़ा मतलब नहीं आता। तो मैं तो ना बहुत सारा वो जो रेड वाला है ना, वो जो रेड सॉस है ये जो है ये मैं ऐड करती हूँ, और सिरका मैं काफ़ी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा टैंगी सा थोड़ा खट्टा सा मतलब पसंद आता है। तो ये देखिए मैंने कितनी ज़्यादा स्पाइसेस, और साथ साथ जो है मेरी मामा भी ऐड कर रही हैं। और बस अब जो है हम लोग अभी हम लोगों ने सूप पीना, मतलब जब ऐसा होगा ना कि जब ये लोग बाइट देखें आप लोग सोडा पी रहे हो, जब हमारा सूप ख़त्म हो जाएगा ना तब इन लोगों का सूप स्टार्ट होगा इस तरह। तो जी उसके बाद जो है सूप वगैरह पी लिया था हम सब ने। तो अब ये जो है मामू ने, क्योंकि पता है आपको पान तो बड़े पसंद है, ठीक है, और जो है ये पान बस हम लोगों ने पैक वगैरह करवा लेते। तो उसके बाद ना मामू ने कहा कि थोड़ा सा मामू हमें जो है इन गलियों में घुमा रहे थे, तो क्योंकि वेदर भी आजकल काफ़ी अच्छा हुआ है पिंडी का, इस वजह से भी। और बस हम लोग थोड़ा बहुत इधर से घूम रहे थे, थोड़ी लॉन्ग ड्राइव हो गई हमारी। और जी अच्छा, ये जो मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट्स में, कुछ बोलते हैं आप पान खाती हैं, आपके टीथ तो अभी तक ख़राब हो गए होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पान बहुत कम खाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं दिन रात सुबह शाम खा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस तरह से पान खाती हूँ कि अभी मैंने अगर 1 महीने खा लिया तो पता नहीं मैं कितने महीनों बाद पान खाऊँगी। ये नहीं होता कि मुझे आदत है और मैं दिन रात खाई जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मुझे लोग कह रहे हैं ना, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरे दांत बिल्कुल ठीक है, वाइट है, जिस तरह सबके होते हैं वैसे ही है। ये पान तो वैसे ही कभी साल में 3-4 बार मैंने खा लिया, हाँ आजकल थोड़ा इस तरह के महीने एक बार खा लेती हूँ, तो बस ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप लोग समझ रहे थे। और जी उसके बाद जो है हम घर आ गए थे, तो मम्मा ने हलीम की तैयारी स्टार्ट की थी। वैसे मैंने बर्तन वगैरह धोए, फिर हल्का बहुत घर समेटा, तो उसके बाद हलीम की तैयारी शुरू हो गई। और अब ये मम्मा ने कोई 4 ये जो दालें पड़ती हैं हलीम में वो ली थी, और उसको जो है मम्मा ने कुकर में डाल के रख दिया था बॉयल होने के लिए, वो मतलब गल जाएंगे, और उसमें चिकन भी उसी टाइम ऐड कर दिया था ताकि वो गल जाए। और उसके बाद इन लोगों ने रात को 4 बजे मम्मा से फरमाइश की कि हमने हलवा खाना है, मामी ने और मामू ने मतलब कहा, तो मम्मा जो है हलवा बनाएंगी, मखंडी हलवा। मम्मा ने इसमें दूध में ऐड की थी सूजी, और यहाँ पर जो है मम्मा देसी घी में हलवा बना रही हैं। अच्छा मम्मा, मुझे ना हलवा थोड़ा बहुत पसंद है, मतलब अगर बने तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, वैसे मैं नहीं खाती कुछ, लेकिन हलवा मुझे थोड़ा बहुत पसंद है, तो अगर बने तो मैं खा लेती हूँ। तो मम्मा ने मतलब जब ये बन के आया ना, मम्मा ने मुझे बोला नहीं मैंने नॉर्मल ऑयल में बनाया है ये, पर मुझे पता चल गया देसी घी में बना है, मैंने थोड़ा सा भी नहीं खाया। और ये मुझे कह रही थी नहीं नॉर्मल ऑयल है। अभी मैंने वीडियो देखी है तो मुझे पता चला है कि ये देसी घी था, और मम्मा ने जो चीनी डाल के देखें उसका कैरमल सा बन गया है। और ये वीडियो मेरी मामी बना रही हैं। वैसे ये व्लॉगिंग बड़ी काम आती है कि बंदा झूठ बोल रहा है ना, जिस तरह कि नहीं जी हमने देसी घी नहीं डाला, लेकिन मुझे पता चल गया इन्होंने देसी घी ऐड किया। अब जो हमने जो दूध में सूजी रखी हुई थी ना, उसका जो हमने उसको भिगो के रख दिया था, वो अब हमने ऊपर से ऐड कर देनी है। बस ऑयल में चीनी कैरमल करना है, उसके बाद जो है वो मिक्सचर ऐड कर देना है, और अब इसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि सही मखंडी हलवा बन जाए, ठीक है। और अब इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे अच्छी तरह से। और मतलब ना मामा ने बहुत ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व भी नहीं की, क्योंकि वो मामी ने उनको बोला था कि थोड़ा ना मतलब चीनी का ना क्रंच आना चाहिए मुंह में, ठीक है। तो बस उसी तरह जिस तरह मामी ने बोला और मम्मा ने उसी तरह बनाया। और यहाँ पर मेरी मामी ही सारी वीडियो जो है वो बना रही थी। मैंने कहा मामी बड़ी अच्छी कैमरा मैनिंग करती हो आप। तो इधर जो है साथ में मम्मा जी चाय बना रही हैं, और चाय में मम्मा जो चीनी पत्ती डलती है वो ही डाल रही है, और मम्मा बस चाय साथ बनाएंगे और साथ हलवा। और जो है ये हलवा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार था। और बस अब ये साथ चाय भी बन गई थी, और ये चाय जो है मेरी मामी जान मिक्स कर रही हैं। और बस अब ये
चाय को बॉयल भी आ गया और अब जो है चाय ये डालकर और साथ जो है हलवा ले आएंगी और सब खा लेंगे इस मज़ेदार से हलवे को। जिनको देसी घी पसंद है उनको मज़ेदार लगेगा, हम जैसों को नहीं लगेगा जो मतलब देसी घी नहीं खाते। पर है अच्छा था, मतलब कि मज़े का था, ठीक है। और ये साथ जो है मेरी मामा ने हलीम भी बना ली थी और मेरे असल में मामू के बच्चों को हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो वो इसलिए मम्मा ने हलीम ही नाश्ते में बनाई थी। वरना बाहर से मम्मा कहते हैं गंदे मंदे चने वगैरह लाने से या ब्रेड अंडे इस टाइप की चीज़ खाने से उनको जो चीज़ पसंद है मैं वो बनाती हूँ। तो माशाल्लाह इन सब ने बहुत शौक़ से खाई थी और सच में बहुत अच्छी बनी थी हलीम। तो है वैसे मैंने आपके साथ पहले रेसिपी हलीम की शेयर की भी है, ये भी मतलब मैंने आपके साथ ना मैं थोड़े दिन तक डिटेल्ड जो रेसिपी है ना हलीम की वो ज़रूर शेयर करूँगी। और बस जब मेरे मामू सोकर उठ जाए ना तब बस वो देखते नहीं है, मतलब कि जितनी देर मामू सो रहे हैं ना उतनी देर वो हमारे घर पे मौजूद है, उनका ये होता है। तो जितनी देर मामू सो रहे थे ना वो उतनी देर पे हमारे घर पर थे। तो जैसे वो उठे उन्होंने कहा नाश्ता भी मैं बेशक ना करूँ, मुझे घर से जाना है जल्दी से। तो बस ये नाश्ता वगैरह करके वो फ़ौरन से निकल गए अपने घर को। और थोड़ा सा सैड मोमेंट ये भी होता है, थोड़ी देर के लिए खुशी देकर जितना देर दुख दे जाते हैं ये लोग, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर बंदा सैड हो जाता है। और जी अगर तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाबा जी पिंडी।